नमस्कार जोहार। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त जारी कर दी गई है, तो दूसरी तरफ इसे बंद कराने की साजिश हो रही है। क्या बंद हो सकता है? क्योंकि एक अपडेट आया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए। हो सकता है कि यह योजना बंद हो जाए और दिसंबर माह में जो 2500 रुपये मिलने थे वो बंद हो जाए, ना मिले। तो क्या बंद हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं? क्या कारण है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। चलिए देख लीजिए। सबसे पहले देखिए कि जो चौथी किस्त थी वो सभी की जारी कर दी गई, सभी के खातों में भेज दिए गए हैं। हर माह जो है 1000 रुपये खटाखट भेज दिए गए हैं हर माँ बहन के खाते में, ठीक है ना। अगले महीने आप देख लीजिए, यहाँ पे अगले महीने 2500 रुपये भेजे जाएंगे। अगले माह 2500 रुपये भेजे जाएंगे दिसंबर माह में। लेकिन क्या यह संभव है? क्योंकि केस एक दर्ज किया गया है हाई कोर्ट में मैया सम्मान योजना के तहत। आप देख लीजिए, एक तरफ केस दर्ज किया गया है। तो अब देखिए, सबसे पहले देख लीजिए कि अपडेट क्या है। अपडेट है कि जो हेमंत सोरेन जी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट किया है। आप देख लीजिए, यहाँ पे पोस्ट किया कि एक तरफ हमने मैया के 4 किस्तें 57 लाख बहनों के खातों में भेज दी है, वहीं भाजपा मैया सम्मान योजना बंद करवाने हेतु एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। अजब बेशर्मी है। देखिए यहाँ पे अजब बेशर्मी है। मतलब हेमंत सोरेन जी का कहना है कि बीजेपी जो है वो बंद कराना चाह रही है मैया सम्मान योजना। और ये लिखना उनको क्यों पड़ा है, आप देख लीजिए। आगे देखिए, लिखना इसलिए पड़ा है क्योंकि कल हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। देख लीजिए, केस दर्ज किया गया है मैया सम्मान योजना के तहत। इसका केस जो नंबर है, आप देख लीजिए, केस नंबर भी है। केस नंबर है PIL 5145/2024। और ये जो है वो सूचीबद्ध है। यहाँ पे लिखा गया है, उन्होंने लिखा है, तानाशाह पूरी ताकत से इस योजना को बंद कराने में जुटी हुई है। आप देख सकते हैं, बीजेपी को हेमंत सोरेन जी ने बीजेपी को तानाशाह बोला है और बोल रहा है कि बंद कराने के जुटी है बीजेपी। जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है उसको बंद कराने के लिए जुट गई है, ठीक है। आगे देख लीजिए, इस प्रकार से केस है, इस प्रकार से केस दर्ज किया गया है। 2-3 पेज का है केस, जो है वो 2-3 पेज का है। इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले मैया सम्मान योजना बंद कराने के लिए जी जान से जुटी भाजपा, ठीक है। जी जान से भाजपा जुट गई है, जी जान से जुट गई है मैया सम्मान योजना बंद कराने के लिए। योजना बंद कराने के लिए हाई कोर्ट में PIL दर्ज किया गया है, ठीक है ना। PIL दर्ज किया गया है और इसका केस नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है PIL 5145 अब 2024, जो कि सूचीबद्ध है। और यहाँ पे लिखा है कि सावधान झारखंड। तो झारखंड के सभी लोगों को सावधान कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। ये पोस्ट उन्होंने खुद से किया है। देख लीजिए, आगे देख लीजिए। इस प्रकार से ये केस दर्ज किया गया है। इस प्रकार से केस दर्ज करने वाले विष्णु साहू हैं। जो देख लीजिए, यहाँ पे हाई कोर्ट में, यहाँ पे देख लीजिए, हाई कोर्ट में, झारखंड के हाई कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। और मामला क्या है? मामला यह है कि जो मैया सम्मान योजना के चौथी किस्त, 4th किस्त भेजा गया है, उसको नहीं भेजा जाना था। क्यों? क्योंकि झारखंड में जो अभी चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव के समय किसी भी प्रकार के सरकारी पैसे नहीं भेजे जाते हैं। बोला जाता है कि ये अपराध है, कानूनी अपराध है, पैसे नहीं भेजा जाता था। इसीलिए इस पे केस दर्ज किया गया है। जो पैसे भेजे गए हैं ना 4th किस्त का, उसके वजह से एक केस दर्ज किए गए हैं। और केस दर्ज कराने वाले कौन हैं? तो विष्णु साहू हैं, जो बीजेपी के कोई हैं, कार्यकर्ता हैं या फिर कोई है, तो उन्होंने केस दर्ज किया है। देखिए, इस प्रकार से 2 पेज का है, एक पेज और था, देख लीजिए। इस प्रकार से आप जाइए, केस नंबर से पढ़ भी सकते हैं चाहें तो। केस नंबर दिया गया है, देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, जो मेन अपडेट है वह अपडेट देख लीजिए। अपडेट यह है, देखिए, अपडेट यह है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सोमवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त 57 लाख महिलाओं के खातों में भेज दी गई। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। तो 57 लाख के खातों में भेज दी गई है और उन्होंने खुद इसकी जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा, जिन मैया के खाता में मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं गया है, उन मैया से आग्रह है कि अपने बैंक पासबुक को अपडेट रखें। तो कहा गया है कि बैंक पासबुक को अपडेट रखें। तो चाहिए, अगर आपका पैसा गया है तब भी, नहीं गया है तब भी, आप अपने बैंक पासबुक को अपडेट करके रखें। अब दिसंबर से हर माह
2500 रुपये यानी कि साल में 30,000 रुपये सभी मैया के खाता में भेजे जाएंगे। तो 2500 रुपये अगले माह से भेजे जाने हैं, ठीक है ना। अगले माह से 2500 रुपये भेजे जाने हैं सभी के खाते में। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं, देख लीजिए कि 23 नवंबर के बाद उनकी सरकार बनती है तो 1000 की जगह 2500 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि वो लगभग कन्फर्म है कि सरकार बन रही है। तो सरकार अगर बनती है तो 2500 रुपये दिए जाएंगे, अन्यथा नहीं दिए जाएंगे, यह योजना बंद हो जाएगी। पहले किस्त आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले किस्त रक्षाबंधन पर भेजी गई, दूसरी किस्त करम पर्व पर भेजी गई, वहीं तीसरी किस्त नवरात्र पर भेजी गई और जो चौथी किस्त है वो छठ के बाद भेजी गई है। तो छठ के बाद चौथी किस्त है वो भेजी गई है, सभी को भेज दी गई है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए अपडेट जो है वो 5वीं किस्त को लेकर अपडेट है। जो 5वीं किस्त है यहाँ पे देख लीजिए कि 5वीं किस्त है उसका अपडेट है। 5वीं किस्त 5 से 10 दिसंबर के बीच भेजी जाएगी। यह भेजी जाएगी कब भेजी जाएगी? जब जेएमएम की सरकार बनती है, ठीक है ना। जो जेएमएम है उसकी सरकार अगर 23 नवंबर के बाद बनती है तभी 5वीं किस्त 5 से 10 दिसंबर के बीच भेजी जाएगी, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे कमेंट, अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना हो तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए। जो चौथी किस्त मिली है ना, जो चौथी किस्त मिली है वो लोगों को जिनको तीसरी किस्त मिल गई है उन्हीं को मिली है। तो यह ध्यान रखिए कि सभी के पैसे नहीं आए हैं। बोला जा रहा है कि 57 लाख लोगों को मिले हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि 57 लाख लोगों को मिले हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का पैसा अभी खाता में नहीं गया है, धीरे धीरे जा रहा है और पैसे जाएंगे, इंतजार कीजिए। हो सकता है कि आपको 20 से पहले पैसे मिल जाए, क्योंकि 20 को दूसरे चरण का चुनाव है तो वोटिंग पड़ना है 20 को, तो आपके पैसे आ जाएंगे 20 से पहले, आप इंतजार कीजिए। देख लीजिए कमेंट, देख लीजिए कमेंट, देख लेते हैं। आप भी कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो पर अगर किसी भी प्रकार का आपका सवाल हो। देख लीजिए, देख लीजिए, इनका कहना है 4th किस्त कल ही मिल गया, थैंक यू। ये थैंक यू बोल रहे हैं और इनका जो 4th किस्त है उनका पैसा मिल गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे मेरा भी नहीं आया, बिल्कुल बहुत सारे लोगों का नहीं आया है। इनका कहना है कि मेरा नहीं आया, तो बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा अभी 4th किस्त का नहीं आया। बोला तो गया है कि 57 लाख लोगों को भेज दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास में, पड़ोसी हैं, जिनका पैसा अभी तक 4th किस्त नहीं है। 4th किस्त छोड़िए, पहला, दूसरा और तीसरा, बहुत सारे लोगों को अभी वही पैसा नहीं आया। तो हो सकता है कि 20 से पहले आपका 1-2 किस्त आ जाए, इंतज़ार कीजिए। चलिए आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए। एक और कमेंट है, मेरा 2 किस्त आया कल शाम को साहिबगंज से। तो देखिए इनका दूसरा किस्त कल शाम को साहिबगंज से आया है, ठीक है, कल शाम को आया है। तो हो सकता है कि 20 से पहले आपके पैसे 1-2 किस्त का जरूर आए, इंतज़ार कीजिए। बस आपको आपका डीबीटी है जो वो ऑन रखना है, एक्टिव रखना है और आपका बैंक पासबुक को अपडेट रखना है। बस ये ध्यान रखिए, ये सभी काम करके रखिए, आपके पैसे आएंगे, ठीक है। देख लीजिए, अगर 20 तक पैसे नहीं आते हैं तो फिर पैसे चुनाव के बाद ही आएंगे, रिजल्ट के बाद आएंगे, जान लीजिए। देख लीजिए, इनका कहना है मेरा दूसरा, तीसरा और चौथा कोई किस्त नहीं आया, हजारीबाग से हूँ, पीएनबी में क्यों नहीं आया। देखिए बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या पंजाब नेशनल बैंक हो उनमें पैसे आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। तो पैसे देखिए सभी के खाते में आ रहे हैं, बस आपको डीबीटी ऑन रखना है, अपने अपने जो भी खाता है उसको अपडेट रखना है, अपडेट रखिए और जाकर सबसे पहले तो आप स्टेटस चेक करा लीजिए, ठीक ना। हो सकता है कि आपका कोई भी गड़बड़ी हो तो जिसके कारण पैसे ना आ रहे हो, तो आपको स्टेटस चेक करा कर देख लेना चाहिए। और अभी तो सुधार नहीं हो पाएगा आपका, नहीं सुधार हो पाएगा, चुनाव के बाद ही होगा। तो अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो चुनाव के बाद पैसे आएंगे, ध्यान रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। जिनको मिला है उसको ही मिल रहा है, जी बिल्कुल सही, आप लोग ने बिल्कुल सही कहा कि जिनको मिला है उनको ही पैसा मिल रहा है। जिनका पहला, दूसरा, तीसरा मिल चुका है उनको ही चौथा किस्त मिल रहा है, यह जान लीजिए। ध्यान रखिए कि चौथा किस्त उन्हीं को मिल रहा है जिनका 3 किस्त पहले से आ गया है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, सबके खाते में पैसे आने चाहिए थे। जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उन सभी को खाते में पैसे भेजे जाने थे और उनके खाते में आने चाहिए थे, ये जान लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, पता नहीं किस प्रकार का काम चल रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन सा सिस्टम है, किस प्रकार से पैसे भेजे जा रहे हैं। जिनका भेजा गया है उन्हीं का भेजा जा रहा है, जिनका नहीं भेजा गया भेजा ही नहीं जा रहा है। हो सकता है देखिए कुछ गड़बड़ी भी हो सकता है। देखिए एक और कमेंट देख लीजिए,
मेरा एक भी किस्त नहीं आया है, डिस्पोज हो गया है। देख लीजिए, मेरा एक भी किस्त नहीं आया, डिस्पोज हो गया है। देखिए, आपका अगर डिस्पोज हो गया तो अच्छी बात है। डिस्पोज का मतलब ही होता है कि आगे बढ़ा देना, ठीक है ना। तो आपका जहाँ पे भी फॉर्म पड़ा होगा वहाँ से आगे डिस्पोज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। यह जो पैसा अब आएगा वो आपका चुनाव के बाद ही आएगा, ठीक है ना। चुनाव के बाद आएगा। आपका डिस्पोज हो गया तो आपका हर एक चीज़ सही है, आगे आपका फॉर्म भेज दिया गया। आप इंतज़ार कीजिए, आपका पैसा चुनाव के बाद अगले दिसंबर माह से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का अभी जो पैसा पहला किस्त का, दूसरा किस्त का और तीसरा किस्त का नहीं आया, तो उनको क्या करना है। देखिए, उनको जो डीबीटी है ना, डीबीटी वो ऑन कर लेना है और एक्टिव करा लेना है। इसके बाद अपने बैंक पासबुक को अपडेट रखना है। अगर यह भी नहीं होता, यह सब सही है, डीबीटी वगैरह ऑन है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जाना है अपने जो कार्यालय है, ब्लॉक कार्यालय, वहाँ जाइए या फिर पंचायत कार्यालय जाइए। पंचायत में भी जा सकते हैं या ब्लॉक में जा सकते हैं, ब्लॉक में भी जा सकते हैं। वहाँ पे जाइए और अपना अपना आधार कार्ड, ठीक है ना, आधार कार्ड और बैंक पासबुक, बैंक का पासबुक ले जाइए। और एक और चीज़, एक और डॉक्यूमेंट है, वो है राशन कार्ड, लेकर जाइए। वहाँ पे उसका फ़ोटोकॉपी जमा करा दीजिए। जमा करा दीजिएगा तो अपडेट कर देंगे फिर से। आपका कोई भी गड़बड़ी हो तो उसका सुधार हो जाएगा, ठीक है ना। सुधार हो जाएगा तो आपके पैसे चुनाव के बाद आने शुरू हो सकते हैं। वहाँ से डिस्पोज होगा, जो फॉर्म आपका फिर से सुधार होगा वो आगे बढ़ेगा और आपका चुनाव के बाद दिसंबर माह से, जो दिसंबर माह है ना, दिसंबर से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो आप ये सभी काम कर लीजिए। अगर कुछ भी अपडेट आता है और तो मैं अपडेट कर दूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।